हम हाजिर हैं देश पर आई सबसे बड़ी विपत्ति की 50 कहानियों के साथ। उत्तराखंड का जर्रा जर्रा चीख रहा है। हजारों जिंदगियां पहाड़ों में आज भी कैद है। चप्पा चप्पा जख्मी है। पहाड़ों से दर्द की कराह देश के कोने कोने में सुनाई पड़ रही है। प्रलय ने रिश्तों की बुनावट तहस नहस कर दी है। बेसहारों का सहारा बनकर सेना और अर्धसैनिक बल जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में न्यूज 24 भी हिम्मत, हौसले और जुनून के साथ आप तक महाविनाश की दर्दनाक तस्वीरों के साथ हाजिर है। एक बार फिर सबसे आगे रहते हुए न्यूज 24 की टीम आपको बद्रीनाथ के हालात दिखा रही है। न्यूज 24 की टीम ने बद्रीनाथ पहुंचकर देखा कि अभी भी वहां 20,000 लोग फंसे हुए हैं। सैकड़ों लोगों के चमोली में भी फंसे होने की खबर है। वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर अब बद्रीनाथ में लैंड कर चुका है और न्यूज 24 की टीम अब इस वक्त बद्रीनाथ में मौजूद है। देखिए, सामान निकाला जा रहा है। उसके बाद तो ये तमाम लोग बद्रीनाथ में कई दिनों से फंसे हुए हैं। काफी ज्यादा तादाद है। न्यूज 24 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद है और लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर बद्रीनाथ में जो लोग फंसे हुए हैं, काफी ज्यादा इनकी हालत खराब है। बद्रीनाथ में हजारों लोग इस इंतजार में हैं कि सेना और सरकार के हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाएंगे। देश के दूर दराज इलाकों से आए लोगों से जब न्यूज 24 ने उनकी हालत पूछी तो उनके जज्बात जवाब दे गए। बद्रीनाथ में हालात बेकाबू है। यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आए थे। पहले तो जवान सबको भेज देते, बाद में 2 बजे के बाद कहते हैं कि बुड्ढा को फिर ऐसे में कोई सिस्टम नहीं बनता। मेरे को इतना कष्ट होता है। 6 दिन हो गए, मुझे नींद भी नहीं आता, ना रात में ना दिन में, और ब्लड प्रेशर हाई है 100। बद्रीनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सेना ने मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर अस्थायी हेलीपैड बनाया है। बद्रीनाथ में फंसे लोगों को जोशीमठ में सेना के राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। न्यूज 24 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद है और लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर बद्रीनाथ में जो लोग फंसे हुए हैं, काफी ज्यादा इनकी हालत खराब है और लोग दूर दराज के इलाके से बद्रीनाथ धाम में यात्रा करने आए थे। लोगों को यहाँ पर रोके हुए हैं और बारी बारी से लोगों को एयरक्राफ्ट के जरिए, इस वायुसेना के जहाज के लिए आप दूसरे को दिखाना चाहूंगा कि आप देखें, इस जहाज के जरिए बद्रीनाथ के जोशीमठ ले जाया जा रहा है और फिर वहां से अलग अलग रिलीफ कैंप में ले जाया जा रहा है। बद्रीनाथ में हजारों लोग अलकनंदा नदी के किनारे लाइन लगाकर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जोशीमठ पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो हफ्ते भर से बद्रीनाथ में फंसे हैं। यहाँ पर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है। आस्था यहाँ खींच कर लाई थी। लोग यहाँ से 15 तारीख से फंसे हुए हैं। 15 तारीख से चले 7-8 दिन से बहुत परेशान है। कोई कोई इधर को तंत्र से लगता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई गाइडेंस नहीं, पुलिस है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई। बद्रीनाथ से रेस्क्यू कर जोशीमठ लाए गए लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इन लोगों में सरकार को लेकर भारी नाराजगी है। आरोप है कि मुसीबत के वक्त सरकार ने समय रहते मदद नहीं पहुंचाई। कई दिन इन्हें बिना खाना पानी के बिताने पड़े। हमारे यहाँ से कितनी औरतें, कितने मर्द फिसलते गए, कितने लोग मर गए। कौन कौन था आपके परिवार में? कौन कौन था? कोई और नहीं, मैं और हस्बैंड बस। वो अभी तक वही है। कोई खाना नहीं, हमने सिर्फ घोड़े का चना खाया है, काचा, बस कुछ खाना नहीं खाया हमने। केदारनाथ में अब भी करीब 250 लोग फंसे हुए हैं। उम्मीद है कल तक सेना सभी लोगों को केदारनाथ से गोचर तक पहुंचा देगी। केदारनाथ से जान बचाकर लौटे श्रद्धालुओं ने जो हाल सुनाया वो
बेहद खौफनाक है। हजारों दसों हजार केदारनाथ जी से रामबाड़ा, केदारनाथ जी गौरी कुंड से ले नीचे तक, मतलब इतने में ही हमको तो लगता है दसों हजार व्यक्ति जो है पूरे के पूरे लॉज चले गए जिनमें कि लोग थे वहाँ पर। हाँ बिल्कुल देखा लोगों को, वो लोग हमारे साथ थे। जो कोई कह रहा है कि हमारे 10 लोग थे, हम आज 1 बचे हैं। कोई कह रहा है हम 9 लोग थे, मैं अकेला बचा हूँ। कोई कह रहा है हम पूरी बस आए थे, हम उसमें से 10 बचे, बाकी 35 का पता नहीं है। ऐसे कितने ही लोग हैं हमारे। कोई अपनी नाक पकड़ के कह रहा है कि दरवाजे में हमारी नाक फंस गई थी, मुझे होश आया तो हम कैसे निकल कर आए। कुछ लोगों को वहाँ गांव के जो लोग थे उन लोगों ने किसी तरीके से उस जो पानी था, प्रवाह था, उससे निकाला, मलबे से निकाला। गौरी तप्त कुंड जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, कुछ पता नहीं है वहाँ का, सिर्फ गौरी मंदिर बचा है। सर सारी पब्लिक जंगल उस पहाड़ पे होती, जंगल के रास्ते गई ना सर, तो काफी लोग वहाँ से गिर गए, काफी बहुत लोग मरे वहाँ पे। और बेटे को तो पिट्ठू से चढ़ा दिया था सर हम लोगों ने। इतनी मौत हमने जिंदगी में इकट्ठी नहीं देखी और ऐसे दिन कभी नहीं देखे हमने। रहने के लिए समझ लो छत नहीं थी, कुछ नहीं थे। मौसम जब तक खराब था, थोड़ी जब आर्मी आई तब स्थिति बहुत ज्यादा सुधर गई उधर। केदारनाथ से बचे श्रद्धालुओं के मुताबिक उन्होंने तबाही की ऐसी तस्वीरें सिर्फ फिल्मों में देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो कुदरत के कहर से जिंदा बचकर लौटे हैं। 4 रातें इन लोगों ने जंगल में काटी, बिना पानी बिना खाने के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे ये लोग रहे होंगे। फिलहाल अब ये लोग सेना की मदद से यहाँ पहुंच चुके हैं। सेना के जवान इनको किसी तरीके से निकाल कर लेकर आए उन दुर्गम पहाड़ियों से जहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल था और इन लोगों के लिए वहां से निकलना नामुमकिन था। सेना के गोचर बेस कैंप पहुंचे लोगों ने बताया कि मुश्किल वक्त में जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें दाने दाने के लिए तरसना पड़ा। कुछ नहीं, अपने पास पैसे हो तो कोई बिस्कुट, कोई चाय ले लो, नहीं तो बैठे रहो। वहीं गोचर में मौजूद मुंबई से आए परिवार ने बताया कि केदारनाथ में तबाही के वक्त चारों तरफ लाशों के ढेर थे। 6 दिन वो लोग ऐसे ही मुश्किल हालात में रहे। प्रशासन की जगह यात्रियों ने ही एक दूसरे की मदद करके जान बचाई। वहाँ पे किसी की हेल्प नहीं थी। जो भी यात्री थे, जो भी वहाँ पे आए थे यात्री, वो सब अपने एक दूसरे की हेल्प करते थे और निकलते थे। कई लोगों ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि 4 रुपए के बिस्किट का पैकेट 1000 रुपए में, जबकि 10 रुपए के बिस्किट 2000 रुपए में मिल रहे थे। यकीन नहीं मानोगे, 4 रुपए का जो पार्ले जी का बिस्किट है वो 1000 रुपए का किसी ने मेरे सामने खरीदा। अब मैरी गोल्ड का 2000 का खरीदा। कई लोगों ने बताया कि जान बचाने के लिए लोगों को खच्चर का खाना तक खाना पड़ा। बाद में सेना के आने के बाद हालात में सुधार हुआ। थोड़ी जब आर्मी आई तब स्थिति बहुत ज्यादा सुधर गई और लोग है ना सिर्फ नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं और नीचे जाते हैं वो मर जाता था। कई श्रद्धालुओं ने राहत और बचाव का काम शुरू होने से पहले जान बचाने के लिए पहाड़ी रास्तों से पैदल चलना शुरू कर दिया। ये लोग बारिश में भीगते हुए चलते रहे और 3-4 दिन की पैदल यात्रा के बाद राहत कैंप में पहुंचे हैं। मंदिर में दर्शन करके आ गए, पानी पड़ रहा था। अच्छा। तो 3 सेट है, उसमें बैठे रहे रात भर। फिर दूसरे दिन फिर चल दिए, फिर पानी की धार गिर रही थी पहाड़ में से, वहाँ से हम वापिस आ गए वही 3 सेट। उस दिन फिर बैठे रहे रात में। कब तक आप लोग वहाँ बैठे? हम 3 दिन बैठे। खाना पीना कुछ नहीं। उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ों पर अनगिनत ऐसी जगहें हैं जहां राहत के इंतजार में हजारों लोग डेरा डाले हुए हैं। हैरानी यह है कि कई दिनों से भूखे प्यासे होने के बावजूद इन लोगों में पहाड़ों को लांघने का हौसला तो है, लेकिन रास्ता नहीं है। उत्तराखंड में प्रलय की कवरेज में सबसे पहले और सबसे आगे रहते हुए केदारनाथ के बाद न्यूज 24 की टीम गोविंद घाट पहुंची। यहां हजारों श्रद्धालु 5 दिनों से फंसे हैं। न्यूज 24 के रिपोर्टर अरविंद ओझा और कैमरामैन अविनाश राणा को गोविंद घाट पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। गोविंद घाटी की दुर्लभ पहाड़ों को पार करते हुए तकरीबन 45 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम इस इलाके में पहुंचे हैं।
ये इलाका आपको बता दूं कि उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड से पूरी तरह से कट चुका है। आर्मी के जवानों के जरिए और आईटीबीपी के जवानों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। गोविंद घाट केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच स्थित है। यहाँ ज्यादातर सिख श्रद्धालु आते हैं। गोविंद घाट में हजारों लोग फंसे हैं। सेना राहत और बचाव के काम में जुटी है। गौरी कुंड में करीब 1000 लोगों को सेना ने बाहर निकाला, लेकिन अभी भी हजारों लोग राहत के इंतजार में हैं। नंदा नदी के दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। ये तमाम, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो सिख हैं और देश के तमाम अलग अलग इलाकों से यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। जो 1000 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये कल भी इसी तरह फंसे रहेंगे जब तक कि सरकार कुछ और तेज कदम नहीं उठाती है। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी बहती है। नदी के दोनों ओर श्रद्धालु फंसे हैं। लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए सेना ने रोपवे बनाया है, जिसके जरिए एक एक श्रद्धालु को दूसरी तरफ पहुंचाया जा रहा है। ये जो तार है, इस तार के जरिए जवान एक एक करके वो जवान एक आदमी को यहाँ से इस पार लाता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से जो ये आईटीबीपी का जवान है, ये अलकनंदा नदी की तेज धारा को क्रॉस करता है, उसके बाद दूसरी तरफ जाता है और वहाँ से लोगों को लेकर इस पार आता है। गोविंद घाट में रेस्क्यू के लिए सेना ने अलकनंदा नदी पर टेम्पररी पुल तैयार किया था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि 2 बार पुल धाराशायी हो गया। सेना दोबारा पुल बनाने में जुटी है। उस पार से इस पार आ पाए, उसके लिए एक पुल था, लेकिन वो पुल ध्वस्त हो चुका है। हालांकि आर्मी ने टेम्पररी एक पुल बनाया था, लेकिन अलकनंदा नदी का प्रवाह इतना तेज है कि वो पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। ब्रिज टूट चुका था, 2 बार बनाया, 2 बार टूट चुका था, दोबारा बना रहे हैं। कल सुबह दोबारा कोशिश की जाएगी। सड़क और पुल टूटने की वजह से गोविंद घाट का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सेना ने लोगों को निकालने के लिए पहाड़ों पर रास्ता बनाया है। रस्सियों और सेना के जवानों के हाथों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। जो भी गोविंद घाट में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें इस पहाड़ के जरिए जो रस्सियां बंधी हुई, इसके जरिए आईटीबीपी के जवान और आर्मी के जवान, सेना के जवान, वो लोगों को रेस्क्यू करा रहा है। गोविंद घाट में लोगों को राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर गोविंद घाट पहुंचता है, लोग खाने पीने के सामान के लिए टूट पड़ते हैं। यहाँ फंसे लोग पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे थे। न खाना है, न पानी है। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लोग इतने भूखे हैं कि जब भी सामान गिराया जाता है तो आपस में लूटपाट हो जाती है। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी की तबाही की वजह से करीब 400 गाड़ियां नदी में समा गईं। चश्मदीदों के मुताबिक पूरी पार्किंग ही सड़क के साथ नदी में बह गई। फिलहाल गोविंद घाट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों को बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ही सहारा है। बीमार और बुजुर्गों के पास भी पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार बेहद धीमी है। ये जो तमाम गाड़ियां आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खड़ी हैं, ये कई दिनों से यहाँ पर फंसी हुई हैं। इस शहर के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको या तो पहाड़ियों के रास्ते या फिर हेलीकॉप्टर के रास्ते ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस शहर में जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इस शहर में ये शहर उत्तराखंड से पूरी तरीके से कट चुका है। यहाँ पर आर्मी और आईटीबीपी के जो जवान हैं
वो लोगों को बचा रहे हैं और उनको बचाने के लिए सिर्फ सेना की ही उम्मीद है यहाँ। गोविंद घाट, केदारनाथ और बद्रीनाथ से लोगों को जोशी मठ के रिलीफ कैंप में पहुंचाया जा रहा है। रिलीफ कैंप में लाए गए ज्यादातर लोग हैदराबाद और पंजाब के हैं। ये आर्मी का रिलीफ कैंप है जो जोशी मठ में बनाया गया और यहाँ पर अलग अलग देश विदेश के तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए थे और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे। इनमें से कई लोग, ये लोग तमाम लोग खुशकिस्मत हैं। गोविंद घाट से बद्रीनाथ तक तमाम लोग फंसे हुए थे, केदारनाथ में फंसे हुए थे, लेकिन इनको हेलीकॉप्टर के जरिए तरजीह देते हुए यहाँ पर लाया गया। गोविंद घाट से रेस्क्यू कर लाए गए लोग खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। कुदरत के सबसे बड़े कहर के बावजूद वो जिंदा बच गए। हम घोड़े के तबेले में रहे हैं, ठंड में रहे हैं, इतने लोग, हमें खाना नहीं था। पानी हमने जो सड़क पे पानी बह रहा था वो पानी पिया है। मंजर तो वहाँ का ऐसा देखा कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ आके रोड में गिरने लगे, रोड ब्लॉक होने लगा। तो हम लोगों ने बस यही सोच के भयभीत होकर सारे परिवार सहित, ये सब हमारे संग में सब लोग गए थे, तो फिर इन लोग यही निर्णय हुआ कि नहीं भाई चलो लौट चलो। मेरे सामने होटल पूरे बह गए हैं, वहाँ कितने लोग रुके थे उसका कोई अनुमान नहीं है कि कहाँ बहकर सब चले गए। बहुत हालात खराब है, आदमी के पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए वहाँ जो है लोग तरस रहे हैं। बीमारों को कोई दवाई कुछ नहीं मिल पा रही है। राहत और बचाव के काम के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। 24 घंटे बाद फिर से बारिश का अनुमान है, जिससे राहत और बचाव के काम में रुकावट आने की आशंका है। बादलों में बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि नमी आ रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है बे ऑफ बंगाल में और हो सकता है कि आज या कल तक वो एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाए और वो ऐसा होता है तो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के अपने साथ नमी लेके और आएगा। केदारनाथ और गौरीकुंड से रेस्क्यू कर लाए गए लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग या गोचर पहुंचाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया। उनके पास न तो भूख मिटाने के लिए पैसे हैं और न घर जाने के लिए। राहत कैंप में भी न खाने पीने का इंतजाम है और न रहने का। रुद्रप्रयाग छोड़ने के बाद जो है छोड़ दिया कि यहाँ से आप जा सकते हो कहीं पे भी, न वहाँ में खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, और हम अपनी करेंसीज है ऋषिकेश आए। उनका फिर पता नहीं मेरे को, वो गए कहाँ गए, पहाड़ में रह गए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पैसे वगैरह कोई कुछ नहीं है मेरा। मेरे को अच्छे दिन रोज हो गए, मेरे को किसी ने इशारा भी नहीं किया। मैं बहुत दुखी हूँ। केदारनाथ से देहरादून आए लोगों का आरोप है कि उनके रिश्तेदारों की लाश केदारनाथ में है। एक शख्स ने बताया कि वो अपने घायल बेटे को बचाने के लिए 4 घंटे तक जूझता रहा, लेकिन बेटे को मौत ने निगल लिया। एक बच्चे को मैंने बचाया था, लेकिन 4 घंटे बाद उसकी भी डेथ होगी। मैं उसे ऊपर कमरे में छोड़कर आया हूँ सर। मुझे वो मेरी सारी बॉडियाँ चाहिए। गोचर से सेना के हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को देहरादून पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे एक हेलीकॉप्टर जो मिग हेलीकॉप्टर है, ये अभी आया है। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी की तरफ ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए गया था और वहाँ आप देख सकते हैं कि ठीक बगल में इस हेलीकॉप्टर के 2 एम्बुलेंस रखेंगे। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस से कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, उन लोगों को लाया गया है, बाकायदा उन लोगों को स्टेशन में शिफ्ट करके एम्बुलेंस में डाला गया है। तो कहीं न कहीं लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि जो घर वाले फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों से जिंदा बचकर लौटे लोगों ने जो आप बीती सुनाई वो रोंगटे खड़े करने वाला है। लोगों ने बताया कैसे जब पहाड़ों पर प्रलय आया तो उन्होंने तमाम मुसीबतें झेलकर जिंदगी बचाई। बुरी तरह से मतलब बरसात हुई, 48 घंटे तक बंद नहीं हुई, उससे पहाड़ी टूट टूट गिरने लग गई जगह जगह। कितने लोग थे उस टाइम वहाँ पे? अभी कम से कम 1000-1500 कम से कम होगा।
रास्ते में रोड्स वॉश ऑफ हुई थी, तो हमें माउंटेन्स के ऊपर से जाना पड़ रहा था चढ़ के। काफी मुश्किल हो रहा था चढ़ने में, और सांस चढ़ रही थी, ऑक्सीजन कम थी ऊपर। और बाकी मेरे दादा दादी को मुश्किल हो रही थी, उनके टांगों वगैरह में दर्द हो रहा था। गंगोत्री के रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को सेना के हेलीकॉप्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक पहुंचाया। पीड़ित आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने अगर मदद नहीं की होती तो आज वो जिंदा नहीं लौटते। बहुत अच्छी सेवा हुई भैया हमारी, वो गाँव है वहाँ पे, उन लोगों ने बहुत सेवा करी। आप लोगों की कृपा से, हम वहाँ की सबकी लोगों की कृपा से हम यहाँ तक पहुँच गए भैया। घर वालों से बातचीत हो पाई थी? हाँ, वहाँ से हम अभी जहाज में बैठे ना, जब भी बात कराई थी, कल भी बात हुई थी मेरी। तबाही के मंजर को झेलकर जिंदा बचकर लौटने वालों में गुजरात के भी कई परिवार हैं। इन लोगों का आरोप है कि मुसीबत के वक्त इनकी मदद करने के लिए प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया। व्यवस्था तो वहाँ कोई नहीं है। हम अपने होटल में ठहरे थे, हर रोज का 500 रुपया किराया देते थे, और खाने पीने की तो कोई इंतजाम नहीं था। केदारनाथ में विनाश लीला के बाद वापस लौटे लोगों के बीच खासा गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि राहत के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है हम लोग के लिए। मर जाएंगे तभी निकालेंगे क्या? कोई सरकार ही सुन रही है, सब सरकार पागल हो गई है बिल्कुल। हम लोग की कुछ नहीं सुन रही है। हम इतने परेशान भूखे हैं, प्यासे हैं सब, और पैकेट भी बेचते हैं 5 कैसे बच्चों के बिना कैसे जाऊँ? मेरी तबीयत सही नहीं है। वहीं मुंबई के परिवार ने केदारनाथ से लौटने के बाद बताया कि कैसे वो लोग पहाड़ों पर कई दिनों तक मुश्किल हालात में रहे और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हम उनको कहते रहे कि आर्मी को बोलिए कि हमें कुछ हेल्प दे, गवर्नमेंट को बात करे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और फिर आखिर में जब हेलीकॉप्टर आया तो सबसे पहले जो इवैक्यूएट हुआ वो एसडीएम था, और जो लोग घायल के ऊपर में पत्थर आके गिरे वो वहाँ पर ही रुके हुए थे। तो प्रशासन से बिल्कुल मदद नहीं थी। आखिर में एयरफोर्स की और आर्मी के हेलीकॉप्टर आया जिन्होंने हमें बचाया। हम चौथे दिन 3 रात वहाँ पर रुके। हम घोड़े के तबेले में रहे हैं, ठंड मरे हैं इतने लोग, हमें खाना नहीं था। पानी हमने जो सड़क पे पानी बह रहा था वो पानी पिया है। हम कैसे बचे हैं वो हमें ही पता है। और गवर्नमेंट इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकती थी, और इससे कम 3 से 4 हजार लोग बच सकते थे। गौरीकुंड से आए एक परिवार ने बताया कि तबाही के बाद जब वो लोग ऊंचे पहाड़ पर जान बचाने के लिए 3-4 दिन तक भटकते रहे, तब कुछ लोगों ने मदद के नाम पर उनके सारे पैसे लूट लिए। 3-4 दिन हम घूमते रहे पहाड़ों में। 4 दिन घूमने के बाद में हमें कोई पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर हमें के बाद में वहाँ के 2 लोग रुके, वो मेरे को बोल रहे थे तुम्हारे को हम हेलीकॉप्टर ऊपर पहुँचा देंगे, 35,000 रुपये खर्चा आता है। बोला 1 लाख रुपये लगने दो, 1 लाख रुपये लगने दो, 35,000 क्यों? वैसे मेरे बच्चों को तुम ऊपर पहुँचा दो, मेरे को नहीं पहुँचा तो चलता। तो बोले ठीक है, बोले तुम्हारे बच्चों को पहुँचा देता ऊपर। बोले हमारे लिए दो इसमें पानी ला के रख दो और मेरे बच्चों को ऊपर पहुँचा दो। उन्होंने बच्चों को 2 कदम चलाए और बच्चों को वहीं छोड़ दिया। पैसे की तैयारी लेके चले गए। पैसे लेके पूरे 65 से 70,000 कुछ था। 5 मोबाइल थे मेरे पास। एक तरफ श्रद्धालुओं के लूटे जाने की खबर है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग जी जान से मदद के लिए भी आगे आए हैं। गोचर में गांव वाले राहत शिविर में रुके लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे भी मदद के काम में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना है कि सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की वजह से राहत के काम में देरी हो रही है। शिंदे ने माना कि हालात राष्ट्रीय आपदा जैसे हैं और उन्होंने बचाव में लगी एजेंसियों को 3 दिन में राहत का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और भी जल्द से जल्द जितने हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मौसम खराब है तो भी हमारे एयरफोर्स के और NDRM के हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहां उतर रहे हैं, आर्मी के लोग उतर रहे हैं और एक वार फुटिंग पे हम यहाँ काम कर रहे हैं।
देहरादून के जौली ग्रांट एयरबेस से केदार घाटी के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान जारी है। रास्ते में गंगा नदी ने श्रीनगर में भारी तबाही मचाई है। इसे हजारों फीट ऊपर से साफ साफ देखा जा सकता है। तबाही की तस्वीरें दिखाने के लिए हम केदारनाथ में बढ़ गए हैं। इस वक्त हम चौपर से जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल केदारनाथ से पहले तस्वीरें हैं, घाटी की तस्वीरें हैं। जो विनाशशीला हुई है वो यहाँ भी कम नहीं हुई है। श्रीनगर में गंगा ने तबाही मचाई है। श्रीनगर की तबाही में यहाँ रहने वालों के आशियाने उजड़ गए हैं। प्रशासन मदद में आगे नहीं आया तो लोगों ने खुद ही पहल करनी शुरू कर दी। देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपना बचा हुआ थोड़ा बहुत सामान जो भी निकल सके उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर हैं वो हालांकि पूरे रेत के अंदर दब चुके हैं, पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन इनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से थोड़ा बहुत सामान, ये अपना जो कीमती सामान है वो निकालने। अभी ऐसी व्यवस्था रहती थी आपदा के टाइम पे कि अनाउंसमेंट भी होते थे, साथ ही साथ वो गाड़ियों को लेके आते थे, आदमियों को अपनी तरफ से उठाते थे ताकि दोष हम पे न आए। अब कोई जाए तो जाए, न जाए तो न जाए, लेकिन अपने पूरा प्रयास करते थे अपनी जिम्मेदारी किसी के साथ का। ये कुछ नहीं हुआ इस समय, कुछ नहीं हुआ इस समय। गोचर में मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया एक परिवार ऐसा है जिसके 2 सदस्य सैलाब में बह गए। 60 लोगों के ग्रुप के साथ आए इस परिवार ने जान बचाने के लिए 4 रातें पहाड़ पर बिताई हैं। जितने लोग हम लोग 60 लोग थे, यहाँ भी लाश, यहाँ भी लाश, चारों तरफ बाढ़ियाँ ही बाढ़ियाँ देखने मिली। चारों तरफ चट्टान गिर रही, चारों तरफ पानी, चारों तरफ लहर। कहीं से निकलने की यात्री को मतलब रास्ता नहीं मिला। जहाँ का तहाँ आदमी वहीं थक गया है। हम लोग का 60 जन का ग्रुप आया था, मुश्किल से 20 जन बचा है। बाकी हमारे 40 आदमी सब मिस है, कोई नहीं बचा है। राहत कैंप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दास्तां रोने को मजबूर कर देती है। गंगोत्री से हरसिल आई एक महिला 20 किलोमीटर पैदल चलकर राहत कैंप तक पहुंची है। इस महिला का कहना है कि अब भी गंगोत्री में सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हैं। मैं उधर जाके आई, बहुत पछताई कि अब फिर नहीं जाऊंगी। ऐसे होना देखी हमने कि कभी भी नहीं जाने का उधर। 6 दिन उधर पड़े रहे ऐसे बीच रास्ते पे। ऐसे एक बाजू पहाड़ की बेखट पड़ रही है, पीछे खीण नदी दे रही थी, खाना पीना कुछ नहीं मिला उधर। तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पहाड़ी रास्तों पर कई किलोमीटर तक पैदल चलती रहीं। ग्वालियर की सोनाली वत्स अपने पति को गंगोत्री में छोड़कर बच्चे के साथ हरसिल आ गई। गंगोत्री गए थे, वहाँ पे पूरी तरह फंसे रहे। 5-6 दिन फंसने के बाद कल हर्षिल पैदल पहुँचे हम लोग। हस्बैंड को छोड़ के आए, हमारी गाड़ी गंगोत्री में छोड़ के आए। 4 धाम यात्रा पर गए लोगों के परिवार वाले देहरादून में राहत कैंपों में अपने रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। जैसे ही किसी का रिश्तेदार रेस्क्यू के बाद देहरादून पहुंचता है, आंखों से आंसू का दरिया बहने लगता है। कई लोग बहुत उम्मीदों के साथ 4 धाम यात्रा पर आए थे। यहाँ की खूबसूरती लोगों को इतना भा गई कि उन्होंने दोबारा आने का फैसला किया। लेकिन प्रलय का सैलाब इनकी योजना को भी बहा ले गया। कई ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो मुसीबत के वक्त सरकार की बेरुखी से नाराज होकर दोबारा उत्तराखंड न आने की बात कह रहे हैं। गंगोत्री और हर्षिल से अब तक सेना के जवानों ने 1500 लोगों को बचाया है, लेकिन हर्षिल में अब भी 4000 से ज्यादा लोग फंसे हैं। मौत का मंजर देख यहाँ आए लोगों में दहशत है। देहरादून के अस्पतालों में घायलों ने बताया कि अब तो उन्हें पहाड़, पानी और झरनों के नाम से डर लगता है। उत्तराखंड के गोचर से दर्द की सैकड़ों कहानियां सामने हैं। रामबाड़ा से रेस्क्यू कर लाए गए पीड़ितों ने बताया कि वो 5 दिनों तक जंगल में खतरे के बीच सोते रहे। सेना और आईटीबीपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोमवार से पहले तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गंगोत्री, हरसिल और गोविंद घाट जैसी जगहों से बाहर निकाल लिया जाए।
मौसम विभाग ने सोमवार से पहाड़ों पर फिर से बारिश का अनुमान जताया है। अगर बारिश होती है तो राहत के काम में फिर दिक्कत आएगी। कि कल से आज में परिवर्तित रहा है कि पूर्वी उत्तराखंड में इस समय कल से ज्यादा बादल हैं। करंट जो सिचुएशन है क्लाउडी ज्यादा है कल से, सो क्लाउडी कल से ज्यादा हो गया है और पूर्वी उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 3 दिन से कम समय में आईटीबीपी ने बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच रस्सी का पुल बनाने में कामयाबी हासिल की है। रस्सी का ये पुल लंबागढ़ में बनाया गया है, जिसके जरिए लोगों को बद्रीनाथ से जोशीमठ भेजने का काम हो रहा है। आईटीबीपी हनुमान चट्टी और पांडुकेश्वर के बीच भी रस्सी का पुल बना रही है। पुल के तैयार होने के बाद सड़क रास्ते से भी लोगों को जोशीमठ तक पहुंचाया जा सकेगा। जहां रास्ता कटा हुआ था उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं फुट ट्रैक्स। आईटीबीपी की टीम जो हनुमान चट्टी का जो एरिया जहां पर 5-6 किलोमीटर का जो पैच है वो यात्रा के लायक नहीं बचा, तो तकरीबन 100 मेंबर्स जो है वो बद्रीनाथ एरिया की तरफ से और 100 जो है जोशीमठ की तरफ से वहां पहुंचे हुए हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि फुट ट्रैक बनाया जाए। फुट ट्रैक से कम फायदा ये होगा कि कुछ लोग, लेकिन ये ट्रैक बद्रीनाथ से जोशीमठ का काफी लंबा हो जाता है, लेकिन जो समर्थ लोग हो सकते हैं उनको कम से कम पैदल वगैरह आप निकालने का विकल्प तो रहेगा हमारे पास। उत्तराखंड के पहाड़ों पर राहत और बचाव में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। गौरीकुंड में सेना ने 1000 लोगों को ढूंढकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। सेना ने रामबाड़ा और जंगल चट्टी में फंसे लोगों को भी बचा लिया। करीब 8500 जवानों के साथ कई हेलीकॉप्टर लगातार राहत और बचाव में लगे हैं। सेना के मुताबिक उनकी पहली प्राथमिकता पहाड़ों पर फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की है, लेकिन खराब मौसम से राहत में देरी हो रही है। राहत के लिए सेना के उत्तरी कमांड ने 19 मेडिकल सेंटर और रेस्ट हाउस बनाए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर एक दिन में 100 से ज्यादा फेरे लगा रहे हैं। अब तक करीब 20,000 लोगों को अकेले सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए अलग अलग जगहों से सुरक्षित निकाला गया है। सेना के मुताबिक उत्तराखंड के करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर तबाही की मार पड़ी है, जिसकी वजह से करीब 400 किलोमीटर लंबी सड़कों को नुकसान हुआ है। ऐसे में राहत के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही सहारा है। सेना की टीम केदारनाथ, बद्रीनाथ और गोविंद घाट से लोगों को जोशीमठ के बेस कैंप में भी पहुंचा रही है। इन जगहों पर अब भी हजारों लोग फंसे हैं। खराब मौसम की वजह से राहत के काम में दिक्कत आ रही है। नदियों में तेज धारा की वजह से कई पुल टूट गए हैं, जिससे हजारों लोग पहाड़ों पर फंसे हैं। सेना ने अब तक गंगोत्री से 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यहाँ स्थायी हेलीपैड बनाया गया है और उम्मीद है कि रविवार तक गंगोत्री में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मंगल पट्टी में फंसे 1000 लोगों को भी सेना ने बाहर निकाल लिया और इन लोगों की बातचीत अपने परिवार वालों से करवाई। सेना दिन रात लोगों को राहत देने में जुटी है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आर्मी के जवान ऐसे लोगों की भी मदद कर रहे हैं जो प्रलय के दौरान जख्मी हो गए। ऐसे कई लोगों को गंगोत्री और बद्रीनाथ से रेस्क्यू किया गया है। अब भी दूर दराज के इलाकों में हजारों लोग फंसे हैं। कुछ लोग पैदल चलकर गंगोत्री से राहत कैंप में पहुंच रहे हैं। घांघरिया से 350 लोगों को जोशीमठ पहुंचाया गया तो हरसिल से 1300 लोगों को। हरसिल में अब भी 200 लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाने की कोशिश जारी है। घांघरिया में सेना और आईटीबीपी के जवान कंधे से कंधा मिलाकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बचा रहे हैं। खतरनाक पहाड़ी रास्ते से लोगों को निकालने के लिए पहाड़ों पर जवानों ने ह्यूमन चेन बनाया है, जिसके जरिए लोग पहाड़ी रास्ते को पार कर रहे हैं। इस इलाके में प्रलय के दौरान कई किलोमीटर की सड़कें टूट चुकी हैं, जिसे जल्द दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोचर लाए गए परिवारों ने बताया कि जब केदारनाथ में प्रलय आया तो किस तरह सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बहने लगा। होटल मालिकों ने भी सभी को फौरन होटल खाली कर ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। जो लोग जल्दी पहाड़ों पर नहीं गए, उन्हें तेज दरिया बहा ले गई।